प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में लक्ष्य से कुछ पीछे रहने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कल मनाई जाएगी दिवाली, घर से लेकर बाजार तक हर जगह छाई रौनक। राजभवन के दीपावली मिलन कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा जारी। और केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। ओलंपिक और पैरालंपिक के विजेता खिलाड़ी होंगे सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड टीकाकरण में लक्ष्य से कुछ पीछे रहने वाले जिलों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कुछ अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों में टीकाकरण निर्धारित लक्ष्य से कुछ पीछे चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक की कम कवरेज वाले जिलों के अधिकारी शामिल हुए। श्री मोदी 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कोविड को हराने के लिए टीकाकरण सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे टीका लगवाने के लिए लोगों को हर तरह से जागरूक करें। ये दिवाली का त्यौहार है, मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तता समझ सकता हूं और फिर भी मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं। ये बात सही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करना चाहता था, मैं मुख्यमंत्रियों को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% वैक्सीनेशन का जो उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौजूदगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार टीकाकरण में राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। बैठक में बताया गया कि अब तक कोविड के टीके की पहली खुराक देश की 78% पात्र आबादी को दी जा चुकी है। वहीं देश की 35% पात्र आबादी को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। राजभवन में दीपावली मिलन के कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मिठाई बांटी। राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन से छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत सी अपेक्षाएं हैं और राजभवन इसमें खरा भी उतर रहा है। यहाँ के सुचारू कामकाज में राजभवन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान है। हम सबके समन्वित प्रयास से हम छत्तीसगढ़ की जनता के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन को आम लोगों के लिए खुला रखा गया है। जो लोग कभी राज्यपाल से मुलाकात करने की सोच भी नहीं पाते थे, आज वे आसानी से राजभवन तक पहुंच रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो ने भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार RK अग्रवाल सहित राजभवन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 107 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 41 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 12,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। यह संख्या 252 दिनों में सबसे कम है।
स्वस्थ होने की दर 98% से ज्यादा हो गई है। कल 14,159 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3,37,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमण की दैनिक दर 1% से कुछ ज्यादा है। देश में अब तक 61,12,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। कल 10,68,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 114 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 14 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड टीके सरकार के पास उपलब्ध हैं। इधर राज्य में कल कोरोना के 22 नए मरीज मिले। रायपुर और महासमुंद में एक मरीज की मौत होने का समाचार है। वहीं 16 जिलों में कल कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। दीपों का पर्व दीपावली कल मनाया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दूसरे दिन आज नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। आज दीपदान करने की परंपरा है। इस बीच कल होने वाली दीपावली को लेकर आज देश भर में उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। घरों से लेकर बाजारों तक रौनक और सजावट हर तरफ दिखाई दे रही है। बाजारों में लोग अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए सुबह से देर रात तक व्यस्त हैं। इस बार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कमजोर पड़ने के कारण लोगों में पिछली बार की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नई फसल की पूजा के साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य के दृश्य भी देखे जा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इन सभी ने अपने संदेशों में कहा है कि दीपावली आपसी प्रेम, सद्भाव और सुख समृद्धि का त्योहार है। इन सभी ने लोगों से दीपावली मनाते समय अपनी सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी विशेष रूप से ध्यान रखने का अनुरोध किया है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। दीपावली के अवसर पर बहुत अधिक आवाज वाले पटाखों का उपयोग रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने भी सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक हो, वहां केवल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जाएगी। दीपावली, छठ, गुरु पर्व और नया वर्ष और क्रिसमस त्योहार के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि भी 2 घंटे तय की गई है। इस संबंध में पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत दुकानदारों द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर हो। सीरीज पटाखे या लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार की वन धन योजना से राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र की मिठास महुआ लड्डुओं के रूप में अब पूरे देश भर में खुल रही है। इस महुआ लड्डू की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी हो रही है। वहीं महुआ लड्डू बनाकर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। राजनांदगांव जिले में स्थित वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में जय मां फेरंतीन महिला समूह द्वारा
तिल, गुड़, फली और महुआ के फूल की सहायता से 1000 किलो महुआ लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन महिलाओं ने महुआ के लड्डू तैयार कर प्रधानमंत्री कैबिनेट के लिए दीपावली पर दिल्ली भेजे हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि प्रसंस्करण केंद्र में महुआ से लड्डू, अचार, कुकीज, चटनी, शरबत और महुआ चिक्की तैयार की जा रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। महुआ लड्डू, महुआ आटियास, महुआ स्क्वायर्स और महुआ अचार और महुआ जैम, महुआ चटनी, महुआ कुकीज़ और जामुन चिप्स। विकास केंद्र योजना के तहत महुआ के लड्डू का निर्माण कर रहे हैं। अभी हमें दिवाली में 1000 किलो लड्डू का टारगेट मिला हुआ था, जो कि दिल्ली में मंत्रिमंडल में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था। ये स्पेशल दिवाली के लिए हम लोगों ने तैयार किया है महुआ से। और महुआ के लड्डू में हम लोगों ने तिल, फली और गुड़, इन चारों चीज़ों की मदद से हम लोगों ने इन्हें बनाया है। महुआ प्रसंस्करण केंद्र के टेक्नीशियन देवेश जंघेल ने बताया कि महुआ कुकीज और महुआ लड्डू काफी बेहतर उत्पाद साबित हुए हैं। इसको महुआ का नाम सुनते हैं तो इसको गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। जो महुआ रहता है उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। जो कि महुआ का जनरली ये होता है कि नशा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रोडक्ट फर्मेंटेशन होता है, सड़ा के महुआ का सड़ाते हैं तब उसमें नशा आता है। लेकिन हम जो महुआ यूज़ करते हैं फ्रेश महुआ यूज़ करते हैं, तो इसमें फर्मेंटेशन होता नहीं है। तो ये जो रहता है बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका प्रोडक्ट। तो लोगों को इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके इसको सेवन करना चाहिए। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में महुआ से खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह को संगठित करके और उनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों के माध्यम से चीज़ें बना के और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी अनुक्रम में महुआ के लड्डू बनाकर छत्तीसगढ़ हर्बल जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन भी बिक्री की जा रही है और ऑफलाइन भी जो अभी धन्वंतरी स्टोर खोले गए हैं उनके माध्यम से बिक्री की जा रही है। कुल मिला के इन सब योजनाओं का उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्थानीय स्तर पर मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और उनको आय सृजित हो, इसलिए सब चलाया जाए। राजनांदगांव के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में तैयार किए जा रहे महुआ के लड्डू राज्य शासन द्वारा संचालित धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में खिलाड़ियों को ये पुरस्कार देंगे। इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को देश के खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहाइन, पहलवान रवि कुमार और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह व गोलकीपर PR श्रीजेश को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इनके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल समेत 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली महिला पैरा निशानेबाज अवनी लखेरा, फुटबॉलर सुनील छेत्री और महिला क्रिकेटर मिताली राज को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार जीतने वालों की घोषणा भी कर दी है। इस बार 35 अलग अलग खेलों के सफल खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अवार्ड पाने वालों की सूची में क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन, फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी, कबड्डी खिलाड़ी नरेश नरवाल, हॉकी खिलाड़ी रूपेंद्र पाल सिंह व वीरेंद्र लाकड़ा भी शामिल हैं। वहीं पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज, पैरा शूटर सिंहराज अधाना व पैरा टीटी खिलाड़ी भाविना पटेल भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में लक्ष्य से कुछ पीछे रहने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।
कल मनाई जाएगी दिवाली, घरों से लेकर बाजार तक हर जगह छाई रौनक। राजभवन के दीपावली मिलन कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा जारी। और केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। ओलंपिक और पैरालंपिक के विजेता खिलाड़ी होंगे सम्मानित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।